अलियार का दोस्त उसे सीठ दाऊद का पुराना और काला रिकॉर्ड लाकर देता है। जैसे ही अलियार फाइल खोलकर सफ़हात पलटता है, उसके होश उड़ जाते हैं। उसे यकीन नहीं आता कि उसका बाप इतना बड़ा मुजरिम है जिसके गुनाहों की फहरिस्त इतनी लंबी है। अलियार एक लम्हा भी ज़ाया किए बगैर तमाम दस्तावेज़ात पिया के वकील तक पहुंचा देता है, क्योंकि वो जानता है कि अब सच को सामने आना ही होगा। जब वकील वहीद ये मजबूत सबूत देखता है तो खुशी से उछल पड़ता है। वो फौरन फाइल लेकर सनवाल और इस्लम के पास पहुंचता है। सनवाल, पिया और इस्लम जैसे ही दाऊद के जराइम की तफसील देखते हैं तो सब दंग रह जाते हैं। पिया पुराएतमाद अंदाज में कहती है कि अब सीठ दाऊद को गिरफ्तार होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। अगर आपको ऐसी सनसनीखेज और जज्बात से भरपूर कहानियाँ पसंद आ रही हैं तो अभी हमारे चैनल ड्रामा मूवी मिरर को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। अगले दिन अदालत में तिल धरने की जगह नहीं होती। कार्रवाई शुरू होते ही वकील वहीद दाऊद का पुराना रिकॉर्ड जज के सामने पेश करता है। जज फाइल को गौर से पढ़ते हैं और अचानक पूरे कोर्ट में सन्नाटा छा जाता है जब वो बताते हैं कि दाऊद का असल नाम मूसी है। वो पहले शराब और जुए के अड्डे चलाता था और इस पर कई कत्ल के मुकद्दमात दर्ज थे जिन्हें उसने पैसे के जोर पर दबा दिया था। ये सुनते ही दाऊद के पसीने छूट जाते हैं। अदालत फौरी तौर पर दाऊद अर्फ मूसी को गिरफ्तार करने का हुक्म देती है, लेकिन वो अपनी चालाकी से कोर्ट से निकलकर अपने फार्म हाउस फरार हो जाता है। वहाँ उसका आदमी नुथार घबरा कर आता है और बताता है कि पुलिस किसी भी वक्त पहुँच सकती है और ये सब इंस्पेक्टर बाबर की गुदारी का नतीजा है। गुस्से में पागल होकर दाऊद अपने शूटर्स को बाबर को ख़त्म करने का हुक्म देता है। कुछ ही देर में बाबर को गोली मार दी जाती है। दूसरी तरफ सनवाल पुलिस स्पेशल फोर्स के साथ दाऊद के घर छापा मारता है, लेकिन वो वहाँ नहीं मिलता। सनवाल फौरन उसकी लोकेशन ट्रीस करवाता है जो एयरपोर्ट की तरफ जाती हुई निकलती है। पुलिस दाऊद का पीछा करती है। खतरनाक ताक़ब के बाद दाऊद की गाड़ी हादसे का शिकार हो जाती है। पुलिस उसे चारों तरफ से घेर लेती है। दाऊद भागने की कोशिश करता है मगर सनवाल उसे दबोच लेता है। पुलिस उसे हथकड़ियाँ पहना देती है और इंसाफ की जीत हो जाती है। वहाँ इलियार भी पहुँच जाता है। दाऊद अपने बेटे से मदद मांगता है मगर इलियार नफरत से मुंह मोड़कर कहता है कि आज मुझे तुम्हें बाप कहते हुए भी शर्म आ रही है। अदालत दाऊद को उम्र कैद की सज़ा सुना देती है। दाऊद के जेल जाने के बाद पिया और उसके ख़ानदान की ज़िंदगी से खौफ हमेशा के लिए ख़त्म हो जाता है। इस्लम साहब खुश होकर सनवाल को गले लगाते हैं और कहते हैं कि आज तुमने साबित कर दिया कि तुम पिया के लिए बेहतरीन जीवन साथी हो। इसी शाम अलियार आकर अपने बाप के गुनाहों की माफ़ी मांगता है और हमेशा के लिए शहर छोड़कर ऑस्ट्रेलिया जाने का फ़ैसला करता है। पिया उसे नहीं रोकती, बस खामोशी से शुक्रिया अदा करती है और अलियार नम आंखों से रुखसत हो जाता है। अगले दिन घर को फूलों से सजाया जाता है, निकाह होता है और सनवाल और पिया एक नई जिंदगी का आगाज करते हैं। सनवाल पिया को अंगूठी पहनाते हुए वादा करता है कि वो जिंदगी भर उसका साथ निभाएगा। आखिरकार सब खुशियों के साथ अपनी नई जिंदगी शुरू करते हैं। कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो चैनल ड्रामा मूवी मिरर को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। मज़ीद ऐसी कहानियों के लिए हमारे साथ जड़े रहें।